Hello friends, welcome to YouTube channel of MIT Academies. Trigonometric ratios of some specific angles class 10th. क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए और जिनके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं। वो टेबल हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताऊंगा एंगल 0 डिग्री के लिए। एंगल 0 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उन सभी की 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या क्या होती है और वो कैसे फाइंड करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में एक ट्राइंगल एबीसी है। इस एबीसी के अंदर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल सी जो है वो एंगल थीटा हमने माना है। ये हाइपोटेनस वाली साइड हो गई, ये बेस वाली साइड हो गई और ये परपेंडिकुलर वाली साइड हो गई। अब एंगल 0 डिग्री के लिए हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एंगल सी जो है हमने थीटा माना है। अगर थीटा 0 डिग्री के बराबर हो जाए, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर या तो इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं या फिर इस एंगल के लिए फाइंड करते हैं। इसमें मैंने यहां पर थीटा एंगल ये माना है, इस एंगल के लिए हम जैसे फाइंड कर रहे हैं। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता है, जैसा कि आप पास वाली फिगर में देख सकते हैं, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो एसी वाली जो लाइन है ये बिल्कुल बीसी के अंदर मिल जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी बीसी के साथ, और ए बी जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये एंगल थीटा जो है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, ए बी की वैल्यू बढ़ेगी, और ए बी जब बढ़ेगा तो ए सी की वैल्यू भी क्या होगी, ए सी भी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और अगर थीटा कम होता है तो ए बी की वैल्यू कम होगी, ए सी वाली जो लाइन है वो नीचे की तरफ आएगी। तो अगर ये मान लो एंगल पूरी तरह से 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री होगा तो ये ए सी जो है बीसी के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, और कोइंसाइड होगी उस कंडीशन में ए बी जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। जैसा कि पास वाले फिगर में हम देख सकते हैं, ये एंगल 0 डिग्री हो गया, ये पूरा 0 डिग्री हो गया। तो आप देख सकते हैं एसी जो है वो बीसी के ऊपर आ गई है, ये देख सकते हैं ये लाइन, ए वाला पॉइंट यहां पे आ गया, और ए बी जो है वो भी 0 हो गई। अब ये एंगल अगर 0 डिग्री हो जाता है, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ए बी जो है वो 0 हो जाएगा। फिगर में देख सकते हैं ए बी 0 हो गया, मतलब ए बी की जगह हमें वैल्यू 0 पुट करनी है। और इसी तरीके से एसी जो है वो बीसी के साथ कोइंसाइड हो रही है, मतलब बीसी के बराबर हो रही है, एसी जो है वो बीसी के बराबर होगी। तो अब ये दो वैल्यूज जो है ये हमें हेल्प करेगी 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए। अब इस कंडीशन में हमको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनकी वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम साइन थीटा रेशियो लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या रेशियो होता है साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल जो है वो 0 डिग्री है, यहां पर मींस 0 डिग्री के लिए फाइंड करना है हमको। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब 0 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे, यहां पर ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर की जगह ए बी लिख दिया, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह ए सी लिख दिया, ए सी इक्वल टू, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग ए बी और ए सी की वैल्यू क्या हो रही है, ए बी जो है वो 0 के बराबर हो रहा है, तो ए बी की जगह मैंने 0 लिख दिया, अपॉन ए सी, ए सी चाहे तो आप बी सी लिख सकते हो जो कि बी सी के बराबर है, और ए सी को ए सी रखना चाहो तो ए सी भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ गया है तो ये वैल्यू वैसे भी 0 होने वाली है। तो 0 अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ये 0, मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरीके से कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
ये cos थीटा का रेशियो होता है। अब बेस क्या है, हमको एंगल 0 डिग्री के लिए फाइंड करना है, तो हम cos 0 डिग्री लिख देंगे। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इस फिगर में, BC है, ये BC लिख दिया, अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है, AC लिख दिया, इज इक्वल टू, अब BC जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो यहां से BC की जगह मैंने AC लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी AC था, इस AC की जगह आप BC मत लिखना, नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक की जगह ही वैल्यू पुट करनी है आपको। तो मैंने BC की जगह AC पुट कर दिया, AC से AC कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1। मींस cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरीके से tan थीटा, tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे 0 डिग्री के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, फिगर में देख सकते हैं परपेंडिकुलर किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो ये हो गया AB अपॉन बेस यानी BC, AB अपॉन BC। अब AB की वैल्यू क्या है 0, AB की जगह 0 रखना है, मैंने 0 रख दिया, अपॉन BC को ऐसे ही रखा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है तो वैसे भी ये पूरा 0 होने वाला है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो गई 0। इसी तरीके से cosec थीटा, cosec थीटा का रेशियो क्या होता है, cosec थीटा जो है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेशियो भी क्या होगा रेसिप्रोकल होगा। sin थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec थीटा का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल। cosec 0 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एंगल 0 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है AC अपॉन परपेंडिकुलर AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू। अब देखिए यहां पर AB आ गया और हमको पता है कि AB की जगह हमको 0 रखना है, तो AC की वैल्यू नहीं रखोगे तो भी चलेगा, AC अपॉन AB की जगह हम 0 रख देंगे। अब डिनोमिनेटर में 0 आ गया और किसी भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे इनफाइनाइट, मींस cosec 0 डिग्री की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। इसी तरीके से sec थीटा, sec थीटा का रेशियो sec थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेशियो भी रेसिप्रोकल होगा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब यहां पे हम 0 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो sec 0 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है फिगर में हम देख सकते हैं AC अपॉन बेस कितना है BC, AC अपॉन BC आ गया। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैंने AC की जगह BC लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में जो BC है उसको ऐसे ही रहने दिया, BC से BC कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1। मींस sec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। इसी तरीके से cot थीटा, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमको एंगल 0 डिग्री के लिए फाइंड करना है, इसलिए cot 0 डिग्री इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है BC अपॉन परपेंडिकुलर कितना है AB। अब यहां पर AB आ गया तो इसकी जगह वैसे भी हमें 0 रखना है, तो BC को मैंने ऐसे ही रख दिया और AB की जगह 0 लिख दिया। अब BC अपॉन 0 आ गया, ये इनफाइनाइट के बराबर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो ये इस तरीके से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू 0 डिग्री के लिए क्या होगी वो फाइंड कर सकते हैं।
आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।